हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद जी 3 देवियों का गर्व चूर करने के लिए बारी बारी से तीनों देवियों के पास जाते हैं और देवी अनुसुया के पतिव्रत धर्म का गुणगान करते हैं। देवी ईर्ष्या से भर उठी और नारद जी के जाने के पश्चात भगवान शंकर से अनुसुया का सतीत्व भंग करने की जिद करने लगी। सर्वप्रथम नारद जी पार्वती जी के पास पहुँचे और अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुया के पतिव्रत धर्म का गुणगान करने लगे। देवियों को सती अनुसुया की प्रशंसा सुनना कतई भी रास नहीं आया। घमंड के कारण वह जलने भुनने लगी। नारद जी के चले जाने के बाद वह देवी अनुसुया के पतिव्रत धर्म को भंग करने की बात करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों को अपनी पत्नियों के सामने हार माननी पड़ी और वह तीनों ही देवी अनुसुया की कुटिया के सामने एक साथ साधु के वेश में जाकर खड़े हो गए। जब देवी अनुसुया इन्हें भिक्षा देने लगी तब इन्होंने भिक्षा लेने से मना कर दिया और भोजन करने की इच्छा प्रकट की। एक बार जब ऋषि अत्रि आश्रम से बाहर गए थे तब वह तीनों भिक्षुक के भेष में अनुसुया के पास पहुँचे। अनुसुया ने उन्हें सत्कार के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने अनुसुया के सामने एक शर्त रख दी, जिसके अनुसार जब वह बिना वस्त्र के उन तीनों का स्वकार करेंगी तभी वह उनकी भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब माता अनुसुया सोच में पड़ गई कि अब वह क्या करे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने तीनों देवों से कहा, जैसी आपकी इच्छा, और यह कहते हुए उन्होंने तीनों पर जल छिड़ककर उन्हें 6 से 6 माह के बालक में बदल दिया। इसके बाद उन्होंने तीनों को बारी बारी दूध पिलाया और इसके बाद उन्हें पालने में सुला दिया। तीनों बालकों को देखकर अनुसुया का मातृत्व भाव झलकने लगा। जब पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने यह देखा कि तीनों लोगों के शासक बालक बन गए हैं, तो उन्हें चिंता सताने लगी। तब वह तीनों नारद जी के साथ अनुसुया के पास पहुंची और उनसे कहने लगी कि कृपया हमारे पतियों को हमें वापस सौंप दीजिए। तब अनुसुया कहती है कि अपने अपने पतियों को पहचान कर ले जाओ, लेकिन तीनों अपने अपने पति को पहचानने में असमर्थ थी। तब वह अनुसुया से क्षमा याचना करती है और तीनों देवों को पुनः उसी रूप में लाने की प्रार्थना करने लगती है। तब अनुसुया बालक रूपी त्रिदेवों पर जल छिड़ककर उन्हें पूर्व रूप प्रदान कर देती है।